दिल का है ये बंजारापन। जाजिम से शादी होने तक ये सख्ता बंद रहेगी। नहीं आज़र, आज़र उससे गलती हो गई है, वो तो बस हमारे बनाए हुए उसूल है, इन उसूलों के आगे तुम जैसी नीच जात की कोई हैसियत नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे तलाश करूं। पहले तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता था, वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी, और अब मैंने इस हवेली के हर कमरे में जाकर उसको आवाजें दी हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ओके, शुक्र। 5 आया ना तो यहाँ पर बनती है। जी नहीं, 5 आया तो स्टॉप पर आएगी। 1 2 3 4 5 यहाँ पर। असद क्या मसला, बेईमानी क्यों कर रहे हो? अब तुम्हारा एक फिर भी नहीं आएगा और तुम देखना मैं बगैर पिटे अपने घर के अंदर चली जाऊँ। चलो देख लेते हैं। यार तुम इतनी बेईमानी करती हो, तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे मजा आता है अली के साथ खेलने। इतने रोंदू क्यों बन रहे हो? यार ऐसे चंगेज चाचा होते ना, तुमसे चाय का कहता, अभी इतना मूड हो रहा है। तो मैं बना देती हूँ 2 मिनट में। नहीं, तुम पर पहली बहुत वर्कलोड है। चंगेज चाचा को कोई अता पता ही नहीं है। 5 दिन का कह के गए थे, 7 दिन हो गए। उनके गांव में सिग्नल्स नहीं आते, हमारी हवेली में सिग्नल्स नहीं आते, कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। असद, मुझे नहीं लगता कि चंगेज चाचा आप वापस आएंगे। अरे नहीं, चंगेज चाचा ने बचपन से पाला है हम दोनों को। अब्बा जान के जाने के बाद वो हम इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे भी मुझे लगता है कि हम उन्हें दे ही क्या रहे थे। सारा दिन वो घर के काम करते थे और फिर हम उनको यहाँ ले आए आसेबों के बीच। पूरा दिन आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के शाम तक उनकी ज़बान अकड़ जाती थी। अच्छी बात है कि वो अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ हैं। उनका जितना दिल चाहे उनको वहां पर रह लेना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? मैं चाय बनाती हूँ, अली और नादिया के लिए भी बना लूंगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। एक बार फिर से पहली पढ़ो। 2 बार तो पढ़ चुका हूँ। एक और बार पढ़ लो ना, बार बार पढ़ना अच्छा होता है। हो सकता है कोई क्लू हो, हम मिस कर रहे हो। हवेली से दूर हैं, अहले कबूर हैं, जाके उनसे मिल लेना, फातिहा भी पढ़ लेना, ढूंढने से मिलता है, खोलने से खुलता है, एक को मिला देना, एक को जला देना। इसका क्या मतलब है? ओह माय गॉड, यस, मेरे जहन में बहुत क्रेजी आइडिया आया। कैसा आइडिया? मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? जब मैं घर गई थी तो मैंने गूगल पे रिसर्च की थी, जिसमें पुराने जमाने के क्या क्या तरीके थे खुफिया तहरीर करने के, वो सब मैंने पढ़ा था। तो फिर पहला तो वो तरीका था फॉस्फोरिक इंक वाला, ठीक है, और उसमें एक और था कि लीमू के अर्क से तहरीर लिखी जाती थी और उसमें और भी कुछ चीजें ऐड होती थी। सिंपल सी बात है, इस खाली कागज पे जो तहरीर लिखी है वो कैसे पढ़े ये बता दो। अली, उस कागज को मोमबत्ती की आंच पर गर्म करने से तहरीर उभरती है। ओह माय गॉड, यस, इसलिए इस पे लिखा है कि जला देना। यस, आई एम सो स्मार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो माजरत चाहती हूँ, रात के इस पहर आई हूँ। वो मुझे बाबा बदरुल इस्लाम से ज़रूरी काम था। बीबी, आपने वक्त ठीक चुना है पर मकाम गलत है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि बाबा जी इशा की नमाज के बाद अपने दादा हजरत बाबा के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और फिर वहीं मज़ार से मौलवी खानकाह में साइलिन की दादरसी करते हैं। आप वहाँ चली जाएं, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात बाबा बदरुल इस्लाम से ज़रूर हो जाएगी। कहाँ है रास्ता, कहाँ से होगा उसका? आपने वो बड़ा कब्रिस्तान देखा है ना? हाँ, देखा। बस उसी के पीछे बाबा जी का मज़ार है और उससे ही मुतसिल वो खानकाह है।
आप वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लेंगी तो वो आपको खुद बाबा जी के पास ले जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आराम से जला मत देना कागज को, बस गर्म करना है। पता है मुझे भी, पागल नहीं हूँ मैं। कुछ नजर आया? हाँ बस हटाना नहीं, ऐसे ही रखना। इल्म बड़ी दौलत है। ये भी कोई क्लू होगा। ऑफ कोर्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये तावीज़ अपने शोहर के सराहने उसके सोने के बाद रख देना। अल्लाह ने चाहा तो उसका गुस्सा जाता रहेगा। जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ बेटा? बाबा जी वो एक मसला है मेरा, इसलिए हाजिर हुई हूँ आपके पास। क्या मसला है? वो मेरे दामाद का मसला है। क्या मसला? बाबा जी दरअसल मेरे दामाद के ऊपर एक जिन्नी ने कब्जा कर लिया है, वो उसके आशिक हो गई है और मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह उस जिनजादी से मेरे दामाद का पीछा छुड़वा दें। जिनकी ये कहानी है उनकी ज़बानी है। ढूंढ लो किताबों में रंग आसमानी है, उसकी नज़रें तुम पे हैं, उससे ही छुपानी है। हाथ में ना आया तो खाक ही उड़ानी है। ये तो बहुत ही मुश्किल है अली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं खुशी किस हाल में होगी यार। तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, उसे तो तुम्हारी फिक्र नहीं है। मतलब तुमने उसको इतना ढूंढा, उसे भी खुद कोशिश करनी चाहिए तुम्हें खबर देने की। इसी बात की तो परेशानी है। पता नहीं आदर ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा, उसे इस काबिल भी छोड़ा होगा कि नहीं कि वो मुझसे राब्ता कर सके। उसे बहुत मोहब्बत करती है नादिया। कहने और करने में फर्क होता है। नादिया, खुशी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो चाहती तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी। उसने तो तुम्हारा तावीज़ तक उतरवा दिया था। चाहती तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और उस दिन जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए तो वो छत पे तुम्हारी शक्ल में खड़ी हुई थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अभी छलांग लगा देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि वो मुझे किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे हर हाल में उस तक पहुंचना है। बस। मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा। आपने फरमाया कि वो जिनजादी और उसका खानदान शहर से बाहर एक हवेली पर बसे रखे हुए। जी बाबा जी, वो मेरे दामाद की हवेली है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी। वो भी शहर से बाहर किसी हवेली का जिक्र कर रही थी और बताया कि उसे और उसके शोहर को जिन्नात ने किस तरह उस हवेली में कैद कर लिया था। जी बाबा जी, समीरा नाम है उस बच्ची का। मेरे दामाद ने जिक्र किया था उसका। समीरा ने तो भेजा मुझे आपके पास। क्या आप ही मेरे तमाम मसलों का हल निकालेंगे? कुछ कीजिए ना बाबा जी। मैं आपको बता रही हूँ, उस जिनजादी ने मेरे दामाद पे जादू कर दिया है। वो उसके शहर में है। लेकिन वो शहर में कैसे हो सकता है? मुझे समीरा बेटी ने बताया था कि घर के अफराद ने खास तावीज पहन रखे हैं। इसी वजह से वहां जिन्नात के होते हुए भी उस हवेली में रह रहे हैं।
मुझे क्या पता इन बातों का, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। और वो जिन्नात, उस हवेली वाले बहुत चालाक हैं, खास तौर पे वो जिनजादी। उसने अपनी अदाओं के जादू से मेरे दामाद पे कब्जा कर लिया है। वो बहुत मासूम है मेरा दामाद अली, वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया है। ये जिन्नात बड़ी मक्कार मखलूक है, झूठ रवानी से बोलती है और धोखाधड़ी में अपना सानी नहीं रखती। मेरा 2-4 बार इनसे वास्ता पड़ा है, मुझे मालूम है। बाबा जी, मेरी बेटी ने तो दुख में खाना पीना भी छोड़ दिया है, ना हंसती है ना बोलती है। अगर उसे अली ना मिला ना तो मेरी बच्ची तो मर जाएगी। बाबा जी कुछ कीजिए। अरे बेटा, दिल छोटा न करो, इंशाल्लाह हम उसकी जान छुड़वा देंगे। ये लो, ये कल मगरिब से पहले हवेली में किसी भी जगह जला देना। ये अली को उसकी हकीकी मोहब्बत से मिला देगा। आपका होने वाला दामाद आपकी बेटी से मोहब्बत तो करता था ना? नहीं बाबा जी, करता है मोहब्बत। वो जब तक ये जिनजादी ने कब्जा नहीं किया था, उससे पहले तो वो नादिया के अलावा किसी को देखता भी नहीं था। बचपन में मंगनी हुई थी उन दोनों की। अल्लाह, वो उस लड़की से दूर होकर अपनी असली मोहब्बत से जा मिलेगा। इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह बाबा जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। वो मैं ना ना ना, ये सब सिलसिला फी सबीलिल्लाह है। आप जाइए। जज़ाकल्लाह बाबा। नादिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं सारा, आप ही आप आराम करें ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तुम बात को टालने की कोशिश नहीं करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। हाँ नादिया, सारा आप ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शराब के पीछे भाग रही हूँ। अली के दिल से खुशी को कोई नहीं निकाल सकता, और मैं तो उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे कैसे उसकी खुशी छीन लूं? नादिया, ये मत भूलो कि वो एक जिन है। वो अली की जिंदगी में खुशी नहीं, सिर्फ गम लेकर आएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि असद कितने परेशान है। वो रातों को कई मर्तबा उठकर बैठ जाते हैं। वो कभी भी अली को खुशी के करीब नहीं जाने देंगे। तो मैं क्या करूं ज़ारा आपी? अली जिस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करता है ना मुझसे खुशी के लिए, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। और मुझे पता है कि खुशी मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती अली से। नादिया, तुम्हें पता है कि मैं और असद देख सकते हैं तुम जितनी कोशिशें कर रही हो अली के लिए, और हम दोनों इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अली के हवेली में आने से पहले, खुशी से मिलने से पहले, उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी थी। अगर अब दोस्ती के अलावा कुछ नजर नहीं आता मुझे, वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई लड़का दोस्त हूं मैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन नादिया, अली की खुशी से शादी तो नहीं हो सकती ना? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी जिन की इंसान से शादी होते हुए। तुमने देखा है क्या? नहीं ना। तो फिर जो बात मुमकिन ही नहीं, उसके लिए कैसा फिक्रमंद होना? लेकिन ज़ारा आप अली से ये मुमकिन करना चाहता है ना। मैटर तो ये करता है कि वो क्या चाहता है, फिर सबका क्या फायदा। नादिया, हो सकता है चंगेज चाचा हूं, मैं देख कर आती हूँ। हेलो मम्मा, आप यहाँ? हाँ, क्यों?
मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ? आई वॉज मिसिंग यू ना, तो मैंने सोचा इतना थोड़ा सा तो सफर है तो आ जाती हूँ। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया आंटी, लेकिन मसला वही है ना कि इस हवेली में कोई भी इंसान तावीज के बगैर आए, ये बात खतरे से खाली नहीं है। उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इस दफा मैं पक्का काम करके आई हूँ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये पकड़ो मेरा बैग। ज़ारा, तुमने ना मुझे वो कोरमा दोबारा से खिलाना है। उसका टेस्ट अभी तक मेरे मुंह में उसका जायका आ रहा था। you know, अगर उस दिन उसमें जहर ना मिला होता ना तो मैंने तो पता नहीं कितना सारा खा लेना था। ये तो कोई मसला ही नहीं आंटी, कोरमा तो झटपट बन जाएगा। नादिया, तुम अपनी मामा को अपने रूम में लेके जाओ, मैं कोरमा बनाती हूँ। ओह थैंक यू सो मच। उठा लो इसका ना व्हील खराब हो रहा है, लेट मी हेल्प यू। अच्छा, कितनी पहेलियां पूछ ली? अभी तो 3 सॉल्व हुई हैं, चौथी रहती है। अभी अली सो रहा है, जब उठेगा तो आपको भी सुना देगा। इधर आना। क्या है? क्यों आ गई आप, वो भी बिना ताबीज के? तुम्हें नहीं पता, मैं इतना बड़ा मार्का मार के आई हूँ, कॉल कर दिया मैंने। क्या हुआ है? वो मैं बाबा बदरुल इस्लाम के पास गई थी और वहां से मैं गाँव गया, तावीज लेकर आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से धागा डाल के पहन लेना, सेफ हो जाएंगी आप भी। ये पहनने वाला तावीज नहीं है, जलाने वाला तावीज है। चलाने वाला? उन्होंने कहा है कि इस तावीज को जब हम जलाएंगे तो अली खुशी की मोहब्बत से निकल के तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। सच में? क्या वाकई ऐसा हो सकता है मम्मा? आ जाएं। अली जाग रहे हो? जी जी भाई, आए प्लीज। क्या हुआ, फिर से अब्बा जान को ख्वाब में देख लिया क्या? तो फिर इतने परेशान क्यों हो? सब खैरियत है? खुशी की वजह से परेशान हूं यार। हाँ, मुझे याद आया, समीरा है ना, वो बता रही थी कि इनके तावीज मौसाती तौर पर असर करते हैं। सोचिए, जिन्नाती ताला टूट गया था उनके तावीज के असर से। जी, और जब हम इसे जलाएंगे तो वो जिन की बच्ची जो है ना वो मलियामेट हो जाएगी। लेकिन मामा, आपका क्या होगा अगर उन जिन्नात ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? आप 2 दफा बाल बाल बची हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी फिक्र मत करो। मैंने बस ये मगरिब के वक्त जलाना है, उसके बाद मैं हवेली से निकल जाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी बाबा जी के पास और फिर वहां से तावीज लेकर आऊंगी हवेली के लिए। अच्छा चले, आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं जरा सारा आपी को देख लूं, उनको हेल्प की जरूरत ना हो, बेचारी कब से अकेली लगी हुई है। और फिर अली का भी कुछ पता नहीं कब पहली उंगली मुझे बुला ले। अभी तो सो रहा है, उठते ही मुझे ढूंढना शुरू कर देगा। तुम कब से इतनी डोरमैट बन गई हो? कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी ज़ारा की जाके मैं हेल्प कराती हूँ, तुम जाओ। ओके, लव यू। अली प्लीज, इस बात को दिल से निकाल लो यार। जिन्नात के साथ इस किस्म का रिश्ता नहीं रखा जा सकता। इस किस्म का क्या, किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखा जा सकता यार। वो आग से बनी हुई मखलूक है और आग का काम जलाकर भस्म करना है। अब अच्छी तरह जानते हैं ना कि आप मुझे नहीं समझा सकते, खास तौर पे उस वक्त जब मैं हक पर हूं। उससे बहुत मोहब्बत करता हूं यार, उसके बगैर जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए प्लीज इस टॉपिक पे कोई बात ना कीजिएगा, प्लीज। ठीक है अली, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो। लेकिन कल को अगर कुछ बुरा हुआ ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। थैंक यू एंड आई लव यू। आपकी इतनी सी इजाजत भी ना मेरे लिए बहुत है यार। आप देखिएगा, इंशाल्लाह मेरे इस फैसले पे आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो ये सारी पहेलियां खुशी तक पहुंचने के लिए हल की जा रही थी? अरे नहीं यार, सिर्फ खुशी तक पहुंचना मेरा मकसद नहीं है। मैं अब्बा जान की ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। ये हमारी हवेली है, हम इसके असल मालिक हैं। आज़र को यहाँ से जाना होगा और मुझे यकीन है कि खुशी
इस मकसद में हमारा साथ देगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि खुशी अपने घर वालों को इस हवेली से निकालने के लिए तुम्हारी मदद करेगी? जी, वो मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती है। नादिया उठ गई होगी। आज हमें हर सूरत चौथी पहेली हल करनी है। चले, मैं आ रहा हूं बस। ज़ारा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? बस सब कुछ डाल दिया है, अब ये डालूंगी और आपका फेवरेट कोरमा तैयार। थैंक यू सो मच। सुनो, नादिया को भी कुछ सिखा दो। अब हमेशा तुम्हें तो नहीं बोलूंगी ना कोरमा बनाने के लिए। तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं? बस एक मर्तबा अली और नादिया की शादी हो जाने दे, फिर मैं उसको सब कुछ सिखा दूंगी। हम दोनों और करेंगे क्या जब यहाँ होंगे तो। दिल तो मेरा भी यही है कि उन दोनों की शादी हो जाए। ये नादिया तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रही है। पता नहीं आंटी, हम तो उस दिन शादी से मिले भी नहीं है। पता नहीं कौन है, कैसी है, और हमारे अली पे पता नहीं क्या जादू कर दिया। असद तो इस रिश्ते के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अली की शादी कभी ना कभी तो होनी है ना। जिन शादी से उसका पीछा कैसे छुड़ाओगे तुम लोग? मैंने तो सुना है जिन्नात अगर किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ते हैं या छोड़ते ही नहीं है। तो हम तावीज करवाएंगे, किसी आमिल बाबा को बुलाएंगे। आपको पता है असद कह रहे थे कि हम अली को इस तरह आग में कूदने नहीं दे सकते। जाहिर बात है। वैसे मेरे पास एक हल है इस चीज का, और मैंने उसके ऊपर काम भी शुरू किया। Really? तो बताइए ना क्या है। वो तुम्हें याद है ना समीरा, उसने एक बाबा जी से तावीज लिया था जब इस हवेली के जिन ने कैद कर दिया था उसके शौहर और उसको। तो बस मैंने भी उसी बाबा जी से तावीज किया है। सच में? तो उसका करना क्या है? अली को देना है या उस खुशी को पिलाना है? अरे नहीं, पिलाना पुलाना कोई नहीं है। बस हवेली के किसी कोने में जाके उस तावीज को अली की नजर से बच के जलाना है। फिर तुम देखना, अली को उसकी सच्ची मोहब्बत मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, कोई भी नहीं। सरदार गुलफान, ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। इतनी सी बात पे मेरे भाई को भस्म कर दिया, मार डाला उसे। हमारे सामने आने की तमीज भी तुम भूल गए शानू। सरदार, क्या हमें सवाल करने का हक भी नहीं है? क्या जुर्म था मेरे भाई का कि उसने एक इंसानजादी से मोहब्बत की थी? मोहब्बत करना जुर्म है क्या? हाँ, ये जुर्म है, जुर्म है ये। क्योंकि किसी इंसान से मोहब्बत नहीं की जा सकती, उससे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की जा सकती है बस। और ये कई हजार नस्लों से जीनान कबीले का कानून है, और जो भी ये कानून तोड़ेगा वो मारा जाएगा। सुना तुमने? मैं नहीं मानता इस कानून को। ये इंसाफ नहीं, बर्बरियत है, जहालत है। अरे मोहब्बत तो वरदान है, नेमत है, तो चाहे किसी से भी हो। उस आदमजादी ने भी तो मेरे भाई से मोहब्बत की थी। बंद करो अपनी ये बकवास। देखते क्यों? पकड़ लो इसको। कुछ मिला? नहीं, इधर तो सिर्फ बर्तन है। हटो। भारी तो नहीं थी मैं? लगती नहीं, लेकिन काफी भारी है। अब क्या करें? हवेली में कोई तो किताबों वाली अलमारी होनी चाहिए ना। अरे यार, हवेली में तो जगह ही जगह किताबें किताबें हैं। मेरा कमरा नहीं देखा, सारा किताबों से भरा हुआ है। पढ़ते पढ़ते तो थे नहीं अब्बा, लाइब्रेरी की लाइब्रेरियाँ खोली हुई हैं। लगता किताबें किराए पे चलाते थे। वो तो देख लिया हमने, इसके अलावा कुछ बताओ। एक जगह है, वो एंट्रेंस वाली जगह पे किताबों वाली अलमारी है।
वो नहीं देखा ना हमने। चलो चल के देखते हैं, आ जाओ। मुझे तो यही लगता है कि पहेली में आसमानी रंग की जिल्द वाली किताब का ही जिक्र है। लेकिन हवेली में तो ऐसी कोई किताब नहीं, हमने तो हर जगह देख लिया यार। तो सोचो अली, और कौन सी जगह है जहाँ किताबें रखी हैं? शायद वो नीचे वाले बंद कमरे में। उसे खोलने की कोशिश करें? नहीं, उसको नहीं खोल सकते। मैंने अब्बा जान को वहीं जाते हुए देखा था, बल्कि एक दफा भाई ने खोलने की कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने कसम दे के मना कर दिया। उस कमरे की चाबी नहीं मिलती और अब दरवाजा तो नहीं तोड़ सकते ना। तो और क्या करें? कोई क्लू नहीं मिल रहा है हमें। तीसरी पहेली से मिलने वाले डब्बे में जो कागज था उस पर लिखा हुआ था, इल्म बड़ी दौलत है। इल्म तो किताबों में ही होता है, तब कोई नेट शेट तो था नहीं। दिमाग पे जोर डालो, कोई जगह मिस कर रहे हैं हम। आदिया, एक कमरा है हवेली के पिछले हिस्से में जो हम में से कोई यूज ही नहीं करता, कोई वहां जाता भी नहीं है। मुझे तो कभी नहीं दिखाया वो कमरा। यार मैं खुद पहली बार गया था। अजीब पुराना सा कमरा है, स्टोर टाइप, पुराना सामान पड़ा हुआ है, पुराना फर्नीचर, शायद दादा जान के जमाने का हो सकता है किताब वहीं कहीं हो। चल कर देखते हैं। आ जाएं, खाना लग गया है, ठंडा हो जाएगा। यार प्लीज पहले खाना खा लेते हैं, वरना भाई ने गुस्सा करना है और वो समझेंगे मैं खुशी को ढूंढ रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद चलते हैं। आ जाओ। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वहां जाजिम की माँ सरदार अख्खो बेगम तुम्हारा पूछ रही है। मैंने कह दिया चमकी 400 दिन से सोई नहीं है, नैप ले रही है। मैं खुशी के लिए बहुत खौफजदा हूँ। अगर जाजिम को पता चल गया तो उसको मार डालेगा। उसे कैसे पता चलेगा? खुशी उसे बताने की बेवकूफी नहीं कर सकती, और हम तो उसे बताने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर उसने कोई जज्बाती फैसला कर लिया तो? अगर वो खुदकुशी करना चाहे तो हम उसे नहीं रोक सकते। अगर खुशी ने ये बेवकूफी की तो वो अपनी राख खुद बनाएगी। मेरी इकलौती बहन है आज़र, मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो समझाओ उसे, यही रास्ता है। अगर जाजिम को पता चल गया कि हमने खुशी का साथ दिया है तो वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम जानती हो उसे इंसानों से कितनी नफरत है। खुशी सख्ता बन तो है ना? हाँ वही है। इस लड़के अली का जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह वाह, क्या सुस्वाद वाला कोरमा बनाया। वाह वाह, मजा आ गया। मम्मा ये बिल्कुल जेबी पुप्पो वाला कोरमा नहीं लग रहा? वो भी ऐसे ही बनाती थी। अरे ना लो उस चुड़ैल का नाम लेके मुंह का था जायका खराब कर दिया। अरे कहाँ उसका कोरमा और कहाँ इसका कोरमा। कसम से ज़ारा, अगर मेरा कोई बेटा होता ना, मैंने तुम्हें अपनी बहू बना लेना। थैंक यू आंटी। बहुत मजा आया। वो तुम्हारी पप्पो जेबी, वो तो कोरमा नहीं बनाती थी, पानी में बोटियां तैराती थी। चौथी पहेली क्या तुम्हारी? मम्मा अभी तो हमें नीले रंग की जिल्द वाली किताब की तलाश है। नीले रंग की जिल्द वाली किताब? ऐसी किताब तो हमने कभी नहीं देखी ना हवेली में ज़ारा। काली और ब्राउन जिल्दों वाली बहुत सारी किताबें हैं हवेली में, पर नीली तो। चौथी पहेली दोबारा से पढ़ो। पढ़ो।
जिनकी ये कहानी है उनकी ही ज़बानी है। ढूंढ लो किताबों में रंग आसमानी है, उसकी नजरें तुम पे हैं, उससे ही छुपानी है। हाथ में ना आया तो खाक ही उड़ानी है। आसमानी, लेकिन इसमें कहाँ जिक्र है आसमानी रंग की किताब का? लेकिन आंटी जो शेर है ना, ढूंढ लो किताबों में रंग आसमानी है। हो सकता है कि आसमानी किताब की बात ना हो सकता है कि ये बात हो रही हो कि जो चीज ढूंढनी है वो आसमानी रंग की हो। वाह, हाथ में वजन तो है। लेकिन वो क्या चीज हो सकती है जिसको जिसका रंग आसमानी हो और उसको ढूंढना हो? मतलब कि क्या चाहते थे तुम्हारे वालिद साहब? एंड रिजल्ट क्या है? क्या ढूंढना है इन पहेलियों को बुझवा के? तो बेसिकली अब्बा जान ने जो डायरी लिखी ना, उसके अंदर ये जिक्र किया हुआ है कि इन पहेलियों को सॉल्व करके हम एक ऐसे हथियार तक पहुंच जाएंगे जिसकी मदद से हम जिन्नात से लड़ सकेंगे। यानी कि हथियार वो हमारे हाथ पे लग गया तो इस हवेली को हम जिन्नात से आजाद कर लेंगे। इसका मतलब हमें आसमानी किताब नहीं, किताब में आसमानी हथियार ढूंढना होगा। आसमानी रंग का हथियार? कोरमा अच्छा था यार। ज़ारा, क्या मसला है? फिर परेशान बैठी हुई हो? तुम इतना परेशान रहोगी ना तो हमारी औलाद भी परेशान ही पैदा होगी। सर, मुझे एक बात बतानी है आपको। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बीपी तो लो नहीं हो रहा? वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ये बताना था कि फरीदा आंटी समीरा के बुजुर्ग बाबा के पास गई थी। खुशी से जान छुड़ाने के लिए ताबीज़ लेकर आई हैं। मगरिब के बाद जलाना है। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, शुक्र है उन्होंने खुद ही कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना इसमें। फरीदा आंटी के ताबीज़ से अली को उसकी मोहब्बत मिलेगी, और अली तो नादिया से मोहब्बत ही नहीं करता, वो तो खुशी से मोहब्बत करता है। तो अगर फरीदा आंटी के इस ताबीज़ के चक्कर में अली खुशी को मिल गया तो? ये तो तुम ठीक कह रही हो, और वो बाबा के तावीज़ में असर भी बहुत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तहखाने का ताला कैसे टूट के ज़मीन पर गिरा था तावीज़ के असर से। हमें जाके रोकना होगा फरीदा आंटी को। हम फरीदा आंटी को ये कैसे बताएंगे कि अली उनकी बेटी से मोहब्बत नहीं करता? यार जितना मैं जानता हूँ ना, नादिया ने खुद ही बता दिया होगा उनको, और वैसे भी वो अपनी अम्मी से कुछ भी नहीं छुपाती है। तुम्हारा क्या मतलब है कि फरीदा आंटी खुद अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत से दूर करेंगी? मुझे नहीं पता यार। चलते हैं, जाके फरीदा आंटी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। चलो। नहीं भाई, मैंने अच्छी तरीके से देख लिया, यहाँ कोई आसमानी रंग की किताब नहीं है। यार ये चौथी पहेली ने तो पागल कर दिया। कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। अली, मुझे लगता है हमें वो कमरा खोलना ही पड़ेगा। कौन सा? नीचे वाला जो बंद है? जाहिर है सारी हवेली तो देख लिया, कहीं तो वो होगी ना किताब जिसमें हमें हथियार की इंफॉर्मेशन मिले। अभी तो ये भी नहीं पता कि हथियार क्या है। नादिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हवेली के पिछले हिस्से में कमरा है जो बंद है, पुराना फर्नीचर है, उसमें एक अलमारी है, कुछ किताबें। हाँ, वहां चलकर देखते हैं ना, हम तो वैसे भी जाने वाले थे। ज़ारा आप इन्हें खाने के लिए बुला लिया था। चलो। नादिया, तुम्हारी मामा किधर है? वो अपने कमरे में तो नहीं है? हाँ भाई, अपने कमरे तो क्या किसी भी कमरे में नहीं है। जहां जहां भी वो समा सकती थी ना, हमने हर कोना देख लिया। कोई अता पता नहीं है भाई। आप लोगों ने किचन में देखा? वो खाने के बाद उनको चाय की तलब होती है, हो सकता है चाय बना रही हो। ये सही कह रही है, हमने किचन में तो देखा ही नहीं। आप लोगों ने ऐसे इतना परेशान कर दिया, आप चलकर देखते हैं ना। हाँ, आप लोग जाओ, मैं हवेली के पिछले हिस्से में जाता हूँ किताब देखने। ठीक है। ओके। हो, अच्छा,
आंटी आपने ताबीज जला भी दिया? हाँ, और ठीक मगरिब से पहले जलाया मैंने। क्यों, कोई मसला है? अगर ये ताबीज जलाने से तो अली को उसकी मोहब्बत मिलनी है ना, तो अली तो खुशी से मोहब्बत करता है, वो तो नादिया से मोहब्बत ही नहीं करता, फिर नादिया को कैसे मिलेगा वो? नहीं, असल में तो अली नादो से मोहब्बत करता है, वो तो जिन जादी है, वो उसके जादू के असल में आया हुआ अली। और तुम्हें क्या लगता है, ये बात उससे नहीं सोची होगी? आपका कहने का ये मतलब है कि अली असल में नादिया से मोहब्बत करता है? मतलब नहीं है, ऑफ कोर्स नादिया से मोहब्बत करता है। और वैसे भी नादिया तो अली की जिंदगी में खुशी से पहले से है ना। और इसने मुझे खुद बताया था, जब तक वो इस हवेली में शिफ्ट नहीं हुआ था, वो तो नादिया के आगे पीछे फिरता रहता था। मम्मा, अली के हवेली में शिफ्ट होने से 2 दिन पहले तो उससे मैं मिली हूँ। तो बेटा 2 दिन से क्या होता है? एक शख्स को दूसरे शख्स से मोहब्बत होने में सिर्फ 1 लम्हा लगता है। तो उसने कौन सा मुझे पहली दफा देखते ही बोल दिया था कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है? बेटा हर बात कही नहीं जाती है, कुछ बातें आंखों से भी समझी जाती हैं। आंखों से भी कभी नहीं कहा उसने। अरे नादो, तुमको क्या हो गया है? इतनी पुरानी बात तो नहीं है, तुमने मुझे खुद ही बताया था कि खुशी के मिलने से पहले अली तुम्हारे साथ घुमा फिरा करता था, तुम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, मूवीज देखते थे, आइसक्रीम खाते थे, तुम लोगों ने इकट्ठे वीडियो बनाए थे और अली तुमसे मोहब्बत करने लगा था। अगर खुशी बीच में ना आती तो नादिया और अली की तो अभी तक शादी हो चुकी होती। जी जी, देखिए अभी इस बहस का कोई फायदा तो है नहीं। तावीज जला दिया ना आपने? हाँ, जला दिया है और बिल्कुल सही वक्त पे जला है। तुम देखना, अली अब नादो को प्रपोज करेगा और बस फिर हम 1-2 दिन में दोनों की शादी कर देंगे। अरे ठहरे मम्मा, पहले चौथी पहेली तो सॉल्व होने दे। देखो नादो, मैंने बहुत मेहनत की है, अब तुम वक्त को जाया मत करना। ये ना हो कि खुशी फिर तुम्हारी जिंदगी में गम भर दे। कहाँ ढूंढूं किताबें यार? दिल का है ये